अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी डिलीशियस सी फ्लेवरफुल सी कुल्फ़ी बनाने का तरीका सिखाऊंगी। किस तरह से सेम ठेलों पे किस तरह से जो है वो स्ट्रीट स्टाइल कुल्फ़ी बनाई जाती है, सेम वही प्रोसेस वही तरीका आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे ना तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलो दूध के अंदर मैं आपको ढेर सारी कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढेर सारी 1.5 किलो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो दूध को अच्छा सा बॉईल कर लिया हुआ। याद रखिएगा कुल्फ़ी बनाने के लिए दूध जो है वो आप फुल फैट क्रीम मिल्क दूध लिया करें। इस तरह से आपकी जो है वो कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी बन के रेडी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा खोए वाली जैसी बन के रेडी होती है अगर आपका दूध अच्छा हो। तो यहाँ पर मैंने 2 अच्छे से दूध में उबाल दिलवा चुकी हूँ ऑलरेडी, यानी कि 1.5 किलो मैंने दूध लिया और इसे हमने 2 से 3 अच्छे से बॉयल करवा लिया दूध को। देख सकते हैं आप ऊपर कितनी अच्छी सी जो है वो मलाई जम चुकी हुई थी। इसे हमने अच्छा सा जो है वो इस तरह से दोबारा से चम्मच हिला लिया हुआ है। तो इसके अंदर अब हम जो है वो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने दूध को और भी ज़्यादा अच्छा सा पकाना है। जितना ये अच्छा सा पकेगा उतनी ही आपकी अमेजिंग सी कुल्फ़ी बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 3 से 4 चम्मच दूध यानी कि कप, यानी कि मैंने 2 से 3 कप के हिसाब से, अगर मेजरिंग कप के हिसाब से लगाएं तो 2 से 3 कप मैंने यहाँ पर जो है वो दूध अलग से निकाल के एक बाउल में निकाल लिया हुआ है। इसका क्या करेंगे मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो 2 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर ले लिया हुआ है। यहीं पर मैंने तकरीबन भी 2 टेबल स्पून ही भर के यहाँ पर मैंने जो है वो कॉर्नफ्लोर ले लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने फुल जो है वो पैक यहाँ पर जो है वो ऑल पर्स क्रीम का लिया है। तो आप भी इसी तरह से ले लीजिएगा। मैंने जो है वो थोड़ा सा फ्रीज़ किया हुआ लिया है। अगर आप चाहें तो लिक्विड भी ले सकते हैं। फ्रीज़ किया हुआ लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा टेक्सचर देगा कुल्फ़ी के अंदर। ऑलरेडी ये जाके जो है वो घुल जाएगा सेम, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो इसे फ्रीज़ किया हुआ लिया है। आप चाहें तो लिक्विड भी ले सकते हैं। तो पूरा पैक मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, यानी कि जो थोड़ा सा बड़ा मीडियम साइज़ का जो ऑल पर्स का पैक होता है ना, वो मैंने तमाम जो है वो इस तरह से क्रीम ऐड कर दी हुई है। आप चाहें ना तो इसे स्किप करके जो है वो मलाई भी ऐड कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने मिक्सचर सिर्फ इसलिए बनाया है दूध को अच्छा सा गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि हमने 1.5 किलो दूध लिया है। पकने में हाफ केजी तो वैसे ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गाढ़ा करने के लिए तीनों चीज़ें हमने ऐड की हैं और एक अच्छा सा जो है वो फ्लेवर देने के लिए। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अगले और मेन प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने चीनी का कैरेमल बना के रेडी करना है। शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, कैरेमल टाइप सा बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो दूध के अंदर तकरीबन भी जो है वो 200 ग्राम के करीब चीनी ऐड की है। अगर आप कम या ज़्यादा रखना चाह रहे हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन कुल्फ़ी हो गई, कोई सा भी डिज़र्ट हो गया, उसमें जो है वो मीठा लेवल का होना चाहिए, तभी आपका जो है वो मीठा अमेजिंग सा बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो दूध के अंदर 200 ग्राम के करीब चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद पैन की जो फ्लेम है ना, हमने मीडियम टू लो रखनी। मीडियम टू लो पे रख के हमने तकरीबन भी 2 मिनट तक इसे बिल्कुल छोड़ देना है। जब चीनी थोड़ी सी पिघलने लगेगी ना, तो इस तरह से हम चम्मच मुस्तकिल हिलाते जाएंगे और फ्लेम को याद रखिएगा मीडियम टू लो ही रखना है। ज़्यादा हाई रखेंगे तो ये कैरेमल है ना, ये जल जाएगा। तो कड़वाहट जो है वो दूध के अंदर आती है, यानी कि कुल्फ़ी के अंदर, तो अच्छी नहीं लगती। सिर्फ हमने इसे मेल्ट करना और अच्छा सा कैरेमल बना के रेडी करना है। मुस्तकिल 5 से 7 मिनट तक हिलाते जाएंगे ना चम्मच, तो इस तरह से ये अमेजिंग सी जो है वो कैरेमल बन के रेडी हो जाएगी। याद रखिएगा चम्मच मुस्तकिल हिलाते रहिएगा। और याद रखें प्लास्टिक का या किसी भी इस तरह का जो है वो आप चम्मच यूज़ करिएगा। बिल्कुल भी लकड़ी या लोहे का या कोई वो सिल्वर का चम्मच होता है ना, बिल्कुल भी है नहीं इसके अंदर ऐड करिएगा, नहीं तो चम्मच में ही सारा कैरेमल चिपक जाएगा। तो बहुत ज़्यादा वो ना स्टिकी सा हो जाता है। और याद रखिएगा इसे हमने कैरेमल इस तरह से बना के डायरेक्ट से दूध के अंदर ऐड कर देना है। और अगर आपका थोड़ा सा ये स्टिकी सा हो जाए ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध वगैरह ऐड कर लीजिएगा या दोबारा से इसे गर्म कर लीजिएगा थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो यह अमेजिंग सा आपका दोबारा से वही लिक्विडी सा जो है वो कैरेमल बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन मैंने डायरेक्ट से ऐड किया, ज़्यादा स्टिकी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत जो हो रहा था ना, तो मैंने दूध ऐड करके इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे मैं ले आई थी और उसके बाद मैंने तमाम थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया।
याद रखिएगा दूध भी बॉईल होता हुआ होगा, यानी कि दूध भी गर्म होगा अच्छा खासा, और ये भी तो एकदम से आप थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा। ज़्यादा से इकट्ठा ऐड करेंगे ना तो दूध बाहर उबल के एकदम जल्दी से आ जाएगा, क्योंकि ये चीनी है। चीनी ऐड करने से दूध वैसे ही ऑलरेडी जो है वो जल्दी से उबल के बाहर आ जाता है देख लीजिए। तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो इस तरह से हम इसे मेल्ट करते जाएंगे। तो ये मेल्ट होता जाएगा। इसके साथ ही इसके अंदर हमने जो यहाँ पर मिक्सचर बना के रेडी किया था ना, यानी कि हमने मिल्क पाउडर का और जो है वो कॉर्नफ्लावर का और जो है वो क्रीम का, तो हमने ये तमाम बैटर ऐड कर देना है। साथ ही हमने चीनी और साथ ही हमने ये तमाम बैटर अच्छे से मिक्स करते जाना है। देख सकते हैं आप कलर हमारा कितना अच्छा सा जो है वो दूध के अंदर आ चुका हुआ है। थोड़ी देर में ये हमारी आइसक्रीम यानी कि कुल्फ़ी बन के रेडी हो जाएगी सेम ठेला स्टाइल। को देख सकते हैं आप बालाई कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ रही है, थोड़े थोड़े लम्प्स भी ऊपर आ रहे हैं। तो थोड़ी बहुत क्रीम जो है वो रह चुकी हुई थी तो वो अच्छे से मेल्ट होती जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से ऐड करने से ये होगा ना कि हमारा तमाम बैटर आहिस्ता आहिस्ता करके कुल्फ़ी की शक्ल में आना स्टार्ट होगा। एकदम से हम तमाम बैटर इकट्ठा ऐड कर देंगे ना तो तमाम चीज़ें इकट्ठा जो है वो मेल्ट नहीं होती, अजीब सा ही कोई फ्लेवर आ जाता है। तो हमने तमाम चीज़ों को तकरीबन भी जो है वो 10 से 12 मिनट तक कुक किया, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखे। और देख सकते हैं आप अमेजिंग से हमारी जो है वो कुल्फ़ी का बैटर बन के रेडी हो चुका हुआ। फ्लेम से उतारने के बाद इसे हमने तकरीबन भी आधा घंटा तक इसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आए। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी थिकनेस बन के आ चुकी हुई है कुल्फ़ी में, कितनी जो है वो गाढ़ा सा जो है वो हमारा फ्लेवरफुल सा जो है वो ये बैटर बन के रेडी हो चुका हुआ है। अब इस बैटर को हम एक और प्रोसेस करेंगे जो कि मेन प्रोसेस है। आप किसी भी हैंड ब्लेंडर की मदद से, किसी भी जूसर, किसी भी जो है वो मिक्सर या किसी भी तरह का चॉपर में इसे ऐड करके अच्छा सा जो है वो मिक्स कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप इस तरह से झाग बन के आएंगे, इसकी एयर भी निकल जाएगी। और जब हम इसे जमा के रेडी करेंगे ना तो इसके अंदर बर्फ़ भी बिल्कुल नहीं जमेगी। तो आप ये प्रोसेस लाजमी से कर लीजिएगा। तो मैंने ये प्रोसेस कर लिया हुआ है। तो अब हम इसे जो है वो एक एक करके इस तरह के किसी भी जो है वो आप यहाँ पे डिस्पोजेबल कप वगैरह में या आपके घर में कोई भी बर्तन, गिलास, कोई भी जो है वो एयर टाइट जार हो ना तो आप उसमें भर के इसे एयर टाइट जार में रखिएगा। तो अच्छे से कवर करके रख सकते हैं। अमेजिंग से आपकी जो है वो कुल्फ़ी घर में ही अमेजिंग तरह से बन के रेडी हो जाएगी। आप चाहें ना तो किसी भी पॉलीथीन बैग वगैरह से भी इसे कवर कर सकते हैं। मैंने इसे जो है वो इस तरह से किसी भी जो है वो आप कर सकते हैं, यानी कि पॉलीथीन बैग वगैरह से भी, और जो है वो जिस तरह से आप चाहें इसकी एयर को रोकना उस तरह से आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। मैंने इसे जो है वो फॉइल पेपर की मदद से अच्छे से जो है वो कवर कर लिया हुआ है। 1 किलो दूध में मेरे यहाँ पे तकरीबन भी 4 डिस्पोजेबल कप निकले थे और एक इस तरह का कंटेनर आराम से आसानी से निकल गया था। तो मैंने कंटेनर में इस तरह से सबसे पहले जो है वो बादाम और पिस्ते थोड़े बहुत जो है वो इस तरह से बिछा लिए, कट किए हुए, क्रश किए हुए। उसके बाद जो बचा हुआ तमाम बैटर था ना वो मैंने इस कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया। तो आप भी किसी भी तरह का घर में एयर टाइट जार हो, किसी भी तरह का बाउल हो, आप उसमें भी जमा के इसे रेडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो दूध में ढेर सारी जो है वो कुल्फ़ी बना के रेडी की है। सेम जो है वो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट स्टाइल, सेम जो है वो ठेला स्टाइल कुल्फ़ी बना के रेडी की है। तो आप इस रेसिपी को, मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। मैं इसे तकरीबन भी 6 से 7 घंटे के लिए जो है वह इसे फ्रीज़र में रख दूंगी, यानी कि डी वाले पार्ट में। अगर आपके पास डीप फ्रीज़र है तो आप इसे ऑलरेडी डीप फ्रीज़र में ही रखिएगा, लेकिन अगर आपके पास फ्रीज़र है तो आप इसे जो है वो डी वाले पार्ट में रख के तकरीबन भी 6 से 7 घंटे के लिए, चाहें तो आप इसे ज़मीन वाले पार्ट में भी रख सकते हैं, चाहें तो आप इसे जाली पे भी रख सकते हैं। 6 से 7 घंटे के प्रोसेस में अमेजिंग सी आपकी स्ट्रेट स्टाइल, सेम जो है वो ठेला स्टाइल कुल्फ़ी अमेजिंग सी डिलीशियस सी बन के रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप 6 घंटे के दौरान मेरी अमेजिंग सी कुल्फ़ी बन के रेडी हो चुकी हुई है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, उसकी थिकनेस बिल्कुल भी ये बर्फ़ नहीं जमी थी और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी जो है वो कुल्फ़ी बन के रेडी हुई थी। तो इस तरह से हम इसे कट लगा लेंगे, इसे इस तरह से हम ऊपर कर लेंगे। जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, सीधा पार्ट को ऊपर करने के बाद इसे इस तरह से कट लगा के अमेजिंग सी जो है वो कुल्फ़ी के पीसेस कर लेंगे। तो जिस तरह से भी आप बनाना चाहें बना के रेडी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप इसे जो है वो कट करना चाहें कट करके रेडी कर सकते हैं। अगर आप गिलास में भी जमाना चाह रहे हैं तो तमाम जो है वो गिलास को इस तरह से जो है वो किसी भी रैपर से अच्छे सा रैप करने के बाद जो है वो इसे रेडी कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप बनाना चाहें बना के रेडी कर सकते हैं। तो मैंने अमेजिंग सी ये कुल्फ़ी जो है वो बना के रेडी की है 1.5 किलो दूध के अंदर। तो आप भी मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। बिल्कुल भी इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमी थी, देख सकते हैं। ऊपर से मैंने इसे बादाम वगैरह, पिस्ता वगैरह से इसे गार्निश किया। देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी हमारी कुल्फ़ी बन के रेडी हुई है, बिना जो है वो बर्फ़ जमे हुए। कितनी अमेजिंग सा टेक्सचर फ्लेवर आया है, देख सकते हैं आप। तो अभी मैं से जो है वो साइड पे रखेंगे और आपको मैं दूसरा चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे जो हमने डिस्पोजेबल कप्स में जो इस तरह से कुल्फ़ी जमा के रेडी की थी ना, वो भी हमारी कुल्फ़ी रेडी हो चुकी हुई है। सेम प्रोसेस, सेम घंटे में ही मैंने आपको जो है वो बनाना सिखाई है।
अगर आपकी यहाँ पर स्टिक ना लगी हो ना तो मैं आपको दूसरा तरीका सिखाती हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो इसे कट करके बना के रेडी की थी। तो मैं सेम इस तरह से बीच में जो है वो छुरी को इस तरह से कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद थोड़ा सा इसे हम हिला जुला लेंगे। हिलाने के बाद दोबारा से छुरी जो है वो बीच के अंदर करेंगे ताकि ये अपनी जगह जो है वो छोड़ दे, यानी कि कुल्फ़ी जो है वो गिलास को छोड़ दे। तो इस तरह से हम छुरी को इस तरह से थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये इसने अपनी, देख सकते हैं आप, जगह छोड़ दी हुई है। थोड़ा सा ही घुमाएंगे ना तो ये अपनी जगह छोड़ देगी। तो हमने इसे छुरी को हटा देना है और उसके बाद इसे हमने इस तरह से करके किसी भी प्लेट में निकाल लेना है। तो देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग तरह से हमारी जो है वो कुल्फ़ी निकल चुकी हुई है डिस्पोजेबल कप से। तो हम इसे भी जो है वो कट कर लेंगे। कट करने के बाद देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो कुल्फ़ी बन के रेडी हुई है। ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं जमी हुई है और बिल्कुल लिक्विड सी भी नहीं है। ये अमेजिंग सी खोए जैसी है, बिल्कुल सेम जो है वो खोए वाली कुल्फ़ी बन के रेडी हुई है, बिना खोया ऐड किया। अमेजिंग से मैंने जो है वो आपको आज स्ट्रेट स्टाइल सेम जो है वो ठेला स्टाइल अमेजिंग सी कुल्फ़ी बना के रेडी करना सिखाई है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी से जो है वो फॉलो करना है और एक बार तो ज़रूर से इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ट्राई करना है। इसके ऊपर भी हम बादाम और पिस्ते जो है वो गार्निश कर देंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर जो है वो रूह अफ़ज़ा वगैरह ऐड कर देंगे। बाहर ठेलों वगैरह पे इस तरह से सर्व किया जाता है, तो इस तरह से मैं भी ये सर्व कर रही हूँ। इसी तरह से अगर आप स्किप करना चाहें, किसी को नहीं पसंद होता, तो आप अपने हिसाब से जो है वैसे सर्व कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप इंजॉय करना चाहें खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग से हमारी जो है वो ठेला स्टाइल कुल्फ़ी बन के रेडी हो चुकी हुई है, बिना जमे, बिना जो है वो पिघले। अमेजिंग सी जो है वो हमने आपको आज जो है वो कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी दी है। तो चैलेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चैलेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। सर्दी हो या गर्मी, कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो कि गर्मी और सर्दी दोनों में बहुत ज़्यादा फेवरेट तरीके से, बच्चों और बड़ों दोनों की बहुत ही ज़्यादा जो है वो फेवरेट सी रेसिपीज़ होती हैं और सर्दी गर्मी दोनों में ही बहुत ज़्यादा जो है वो खाई जाती हैं। तो आज मैं आपको अमेजिंग सी, मज़ेदार सी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी आइसक्रीम घर में बनाने की बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी दूँगी। आज मैं आपको बिना जो है वो पिघले, बिना जो है वो घुले, अमेजिंग तरीके से, बाहर से भी बहुत ज़्यादा अच्छी सी, बहुत ज़्यादा सस्ती सी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी जो है वो आइसक्रीम बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आपने रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखना है। मैं 2 मेन इंग्रेडिएंट्स ऐसे ऐड करूंगी आइसक्रीम में जो कि बिल्कुल भी आइसक्रीम को पिघलने नहीं देंगे और बिल्कुल भी जो है वो 2 से 3 घंटे के बाद भी अगर आपने जो है वो आइसक्रीम को खाना है, यानी कि एक बार पैक खोलने के बाद जब हम 2 से 3 घंटे के बाद जब पैक खोलते हैं ना तो आइसक्रीम बिल्कुल लिक्विड हो जाती है। तो मैं आपको बिना जो है वो लिक्विड हुए मज़ेदार सी 2 से 3 घंटे के बाद भी आइसक्रीम सेम वही फ्लेवर देगी और सेम वही थिकनेस देगी जो हम पहली बार में जो है वो खाते हैं, यानी कि पैक खोलने के बाद पहले बार में जो है वो हम आइसक्रीम खाते हैं ना थोड़ी थिकनेस वाली होती है। 2 से 3 घंटे के बाद अगर हम खाते हैं तो आइसक्रीम थोड़ी पिघल जाती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे बताऊंगी जिससे आपकी आइसक्रीम बिल्कुल भी घुलेगी नहीं, पिघलेगी नहीं और बिल्कुल भी लिक्विड नहीं होगी 2 से 3 घंटे के बाद भी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे 300 ml फुल फैट क्रीम मिल्क दूध ले लेना है 1 कप भर के। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चीनी ली है, 250 ग्राम ही मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है, क्योंकि हम एक अच्छी सी अमेजिंग सी सॉस बना के रेडी कर रहे हैं, चॉकलेट सॉस। तो हमने यहाँ पर सॉस बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें ही ऐड करनी है। अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, वेल कंबाइन हो जाएंगी, तो इस सॉस को यानी कि लिक्विड सॉस को हम एक पैन के अंदर शिफ्ट कर देंगे और हम इसे तकरीबन भी जो है वो 5 से 7 मिनट के दौरान मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे हम अच्छी सी सॉस बना के रेडी कर लेंगे। तो हमारे तमाम मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका हुआ है, इसे हम पैन में ऐड कर देंगे
क्योंकि हम जो है वो कोको पाउडर की अमेजिंग सी सस्ती सी जो है वो सॉस बना के रेडी कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोको पाउडर ऐड किया। अगर आप चॉकलेट से बना के रेडी करना चाह रहे हैं ना, तो आप चॉकलेट भी सिंपल माइक्रोवेव ओवन में 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा जो है वो गरम करके मेल्ट करके जो है वो साइड पे रख सकते हैं। अगले प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोको पाउडर की अमेजिंग सी सॉस बना के रेडी करनी है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो ये तमाम प्रोसेस किया है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 5 से 7 मिनट के दौरान मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के देख सकते हैं आप अमेजिंग सी थिक सी सॉस बना के रेडी कर ली हुई है। इसकी थिकनेस सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडा करेंगे ना हम फ्रीज़र में रख के, तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसी कंसिस्टेंसी में सॉस को रखना है। सॉस को जब हम मुस्तकिल इस तरह से लाते जाएंगे ना, तो ये इस कंसिस्टेंसी में जो है वो सॉस आ जाएगी। और सॉस जब हमारी चम्मच के ऊपर लगने लग जाए और बिल्कुल चिपक जाए, तो इसका मतलब है हमारी सॉस जो है वो बन के रेडी हो चुकी हुई है। यानी कि सॉस की थिकनेस की पहचान हम इस तरह से करेंगे कि हमने जो है वो इस तरह का कोई भी चम्मच लिया हुआ है ना, जिससे हम बना के रेडी कर रहे हैं सॉस को, तो सॉस जो है वो इस तरह से ऊपर चिपक जाएगी। देख सकते हैं आप, इस तरह से चिपक जाएगी और बिल्कुल लगी रहेगी, यानी कि ज़्यादा लिक्विड नहीं रहेगी, इतनी थिक होगी कि चम्मच के ऊपर फुल तरह से जो है वो चिपक जाएगी। तो इसका मतलब है हमारी सॉस जो है वो बन के रेडी हो चुकी हुई है। इसका कच्चापन, यानी कि जब हम सॉस को जो है वो अपनी क्रीम वगैरह के अंदर ऐड करते हैं ना, तो उसका कच्चापन रहता है। एक जो है वो अजीब सी स्मेल आती है, तो वो नहीं आती जब हम सॉस को फुल अच्छे से पका लेते हैं। तो सॉस को हमने इस तरह के किसी भी जो है वो बाउल में शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद जो है वो इसे हम रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद इसे हम फ्रीज़र में रख के तकरीबन 10 से 12 या आधा घंटा के लिए इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो आधा घंटा के लिए इसे हम ठंडा करने के लिए जो है वो फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप भर के यहाँ पर जो है वो दूध ले लिया है। फुल फैट क्रीम मिल्क दूध लेना है। यहाँ पर मैंने हाफ प्याली, यानी कि मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब चीनी ली है। चीनी के साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर हाफ पिंच बराबर, यानी कि हाफ टी स्पून पिंच बराबर इसके अंदर हमने यहाँ पर जो है वो मीठा सोडा, या आप कह लें कि बेकिंग सोडा, इसके अंदर हमने ऐड कर देना। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन भी जो इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के तकरीबन भी जो है वो 10 मिनट तक इसे अच्छा सा कुक करते जाएंगे, मुस्तकिल हिलाते जाएंगे। तो इस तरह से दूध का कलर चेंज होता जाएगा। और अमेजिंग सी हमने यहाँ पर जो है वो अमेजिंग सी कैरेमल टाइप सी जो है वो एक सॉस बना के रेडी करनी है। चॉकलेट फ्लेवर में एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हमने यहाँ पर ये अमेजिंग सी जो है वो सॉस बना के रेडी करनी है, यानी कि कैरेमल सॉस। जब हम दूध को मुस्तकिल पकाते जाएंगे ना, तो दूध इस शक्ल में आ जाएगा और फुल तरीके से जो है वो हमारी कैरेमल बन के रेडी हो जाएगी। उबाल भी आता रहेगा, मुस्तकिल इसे चम्मच से हिलाते रहिएगा, तो ये कैरेमल जो है वो इस शक्ल में आ जाएगा। जब कैरेमल हमारा इस शक्ल में आ जाएगा ना, तो इसके बाद इसे हम फ्लेम को ऑफ करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक ठंडा करेंगे, जिस तरह से हमने सॉस को ठंडा करा है। उसके बाद इसे हम 10 से 12 मिनट या आधा घंटा के लिए, जब तक हम अगला प्रोसेस करेंगे ना, जब तक इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा ठंडा कर लेंगे फ्रीज़र में रख के। तो हमने इन दोनों चीज़ों को जो है वो ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया हुआ है। अब हम मेन और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं आपको 2 मेन ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जिसे ऐड करने के बाद आपकी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल भी घुलेगी नहीं, पिघलेगी नहीं 2 से 3 घंटे के बाद। यानी कि जब हम जो है वो पैक खोलते हैं और पैक को बंद करने के बाद जब हम दोबारा खोलते हैं तो लिक्विड सा हो जाती है थोड़ी बहुत आइसक्रीम, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। 2 टीस्पून हमने यहाँ पे जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है। ये क्या है और क्यों ऐड करते हैं मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है मैं आपको एंड में चल के बताऊंगी। इसके लिए आपने जो है वो वीडियो को एंड तक देखना है। तो नीम गर्म पानी के अंदर 1 प्याली यानी कि नीम गर्म पानी लिया, हाफ टी स्पून मैंने एक पाउडर ऐड किया, हाफ टी स्पून मैंने दूसरा पाउडर ऐड किया। तो ये पाउडर होते हैं, इसे हमने नीम गर्म पानी के अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स करते जाना है। तकरीबन भी जो है वो 7 से 8 मिनट तक या 10 मिनट तक भी लग सकते हैं, और इसे हमने बिल्कुल अच्छे से फेंटते जाना है। तो ये इस तरह से लिक्विड सा जेल सा बन जाएगा। तो हमारा ये 1 टेबल स्पून भर के जो है वो हाफ टी स्पून से बन के रेडी हो चुका हुआ है। अच्छे से फेंटने के बाद ये इस सूरत में आ जाएगा। पहले लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह से फुल मुस्तकिल इसे फेंटते जाएंगे ना, तो ये जेल सा बन के रेडी हो जाएगा। तो 1 टेबल स्पून ये भर के रेडी हो चुका हुआ है। इसे हम साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है वो
500 ml यहाँ पर हमने जो है वो व्हिपिंग क्रीम ले ली हुई है। व्हिपिंग क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए, जब भी आपकी आइसक्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी बन के रेडी होगी। तो ये कौन से ब्रांड की मैंने ली है मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसके लिए भी आपने जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने का सही और मेन तरीका मैं आपको बताती चलूँ। 10 मिनट तक आपने फुल यानी कि फुल तेज़ जो आपकी स्पीड होगी ना आपकी मशीन की, आपने वही रखनी है। 10 मिनट तक फुल इस तरह के पिक्स आने तक आपने जो है वो 10 मिनट तक मुस्तकिल जो है वो इसे अच्छे से बीट करना है। और आप मुस्तकिल जितना इसे बीट अच्छे से करेंगी ना और इसकी जितनी अच्छी सी पिक्स बन के आएंगी ना, उतनी आपकी अमेजिंग सी आइसक्रीम बन के रेडी होगी। और याद रखिएगा आपकी जो है वो व्हिपिंग क्रीम बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। जब आपकी बेस्ट क्वालिटी की जो है वो व्हिपिंग क्रीम होती है ना, तो आपकी आइसक्रीम ऑलरेडी अच्छी बन के रेडी होती है। तो हमने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम को 10 मिनट तक मुस्तकिल इस टाइम पे आके यानी कि हमने इस स्टेज पे लाके जो है वो रोक देना है। 10 मिनट तक हमने इसे फुल जो है वो पीक्स आने तक अच्छा सा बीट किया। जब इस तरह की पीक्स आने लगेंगी और ये फुल अच्छी तरह से बीट हो जाएगी, इसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे और इसके अंदर हम तमाम वो प्रोसेस ऐड करते जाएंगे, वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे जो कि मेन आइसक्रीम बनाने के लिए ऐड किए जाते हैं। तो हमने इसे अच्छा सा बीट कर लेना है। इतना बीट करना है कि जब हम मशीन को जो है वो अच्छे से बीट करने के बाद रोकेंगे ना, तो ये देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस ये बिल्कुल भी बह नहीं रही है क्रीम। तो इसका मतलब है हमारी बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी क्रीम जो है वो बीट हो चुकी हुई है। तो हमने जो यहाँ पर 1 टीस्पून करीब यहाँ पर हमने जो 1 टेबल स्पून भर के जेल बना के रेडी किया था ना, तो सिर्फ ये 1 टीस्पून यानी कि टेबल स्पून का सिर्फ और सिर्फ पिंच बराबर ½ टीस्पून हमने यहाँ पर जो है वो जेल ऐड करना है। और 1 टीस्पून ही हमने यहाँ पर जो है वो हमने सॉस बना के रेडी की थी ना, कैरेमल सॉस, वो हमने 1 टीस्पून ऐड करनी है। याद रखिएगा टेबल स्पून के हिसाब से हमने हाफ टीस्पून ही ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, नहीं तो हमारी जो है वो आइसक्रीम कड़वी सी हो जाएगी। हमने यहाँ पर जो सॉस बना के रेडी की थी ना, वो तकरीबन भी जो है वो ½ कप के करीब ऐड कर देनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। वही मैं बात आपको बताती चल रही हूँ बार बार, मेजरिंग का आप हिसाब रखा करें, नहीं तो चीज़ें जो है वो बिल्कुल ख़राब बन के रेडी होती हैं। तो मेजरमेंट के हिसाब से 500 ml के अंदर मैंने ये तमाम चीज़ें ऐड की हैं। मेजरिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। याद रखिएगा मैंने जो है वो तमाम चीज़ें मेजरिंग के हिसाब से आपको बता दी हुई हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे सॉस वगैरह और तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से बीट करेंगे तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक। दोबारा से इसे हम जो है वो हाफ यानी कि जो हमारी स्पीड है ना उसको हमने हाफ रख के अच्छा सा जो है वो बीट करना है। और इस तरह की पीक्स बन के रेडी हो जाएंगी और क्रीम अपने साइज़ से डबल हो जाएगी। इसका मतलब है हमारी आइसक्रीम अमेजिंग सी जो है वो बनने के लिए रेडी हो चुकी हुई है। याद रखिएगा इस तरह की पीक्स बन के आएंगी ना, तो याद रखिएगा आपकी जो है वो अमेजिंग सी आइसक्रीम बनने के लिए रेडी हो रही है। तो हमने ये तकरीबन भी 7 मिनट तक अच्छा सा इसे बीट किया। तो ये इस कंसिस्टेंसी में जो है वो हमारी क्रीम जो है वो आ चुकी हुई है, यानी कि इस टाइम पे आके हमारी आइसक्रीम पूरी डन हो चुकी हुई है। जब इस तरह के पिक्स बन के आएंगे ना, तभी जाके आपकी आइसक्रीम अच्छी सी बन के रेडी होगी। तो हमने 7 मिनट तक के प्रोसेस में अच्छा सा क्रीम को बीट कर लिया हुआ है। अब हम इसे जो है वो किसी भी एयर टाइट जार में रख के किसी भी घर वाले आप बर्तन में जो है वो रख सकते हैं, जिसका जो है वो एयर टाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा सा हो, यानी कि बाहर की एयर यानी कि जो फ्रीज़र की एयर है ना वो अंदर ना जाए। कोई ऐसा जो है वो आपका घर का बाउल भी हो सकता है ना, तो आप उसके अंदर भी जो है वो सिंपल आइसक्रीम को रख सकते हैं और अमेजिंग तरह से इसे 6 से 7 घंटे के लिए अच्छा सा जो है वो जमा के रेडी कर सकते हैं। और आपकी जो है वो बाहर की महंगी तरीन जो है वो आइसक्रीम से अच्छी आपके घर में आपकी आइसक्रीम बन के रेडी हो जाएगी। तो बीट करने के बाद ये कंसिस्टेंसी जो है वो आ चुकी हुई है आइसक्रीम की। तो हमने यहाँ पर इसे अच्छे से बीट कर लिया हुआ है और हमने इसे जो है वो बाउल के अंदर शिफ्ट कर लिया हुआ है। इसके अंदर हम जो है वो टॉपिंग कर देंगे। चॉकलेट चिप से आप किसी भी तरह से करना चाह रहे हैं टॉपिंग आप कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप गार्निश करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने जो है वो चॉकलेट चिप से इसे गार्निश किया और जो मैंने चॉकलेट सॉस बना के रेडी की थी ना, उससे इसे अच्छा सा गार्निश किया और किसी भी जो है वो इस तरह की स्क्यूअर से इसे अच्छा सा जो है वो मिक्स करके किसी भी तरह की शेप दे ली। तो अमेजिंग सी हमारी जो है वो आइसक्रीम बनने के लिए रेडी हो चुकी हुई है, यानी कि हमारी फुल जो है वो डन हो चुकी हुई है। लेकिन इसे हमने जो है वो फ्रीज़र में रखना है सेट होने के लिए
ठंडा होने के लिए, तो इसके बाद ही हमारी आइसक्रीम बन के रेडी होगी ना। तो इसलिए हमने इसे फ्रीज़र में ठंडा करना है, तभी जाके ये हमारी अमेजिंग सी आइसक्रीम बन के रेडी होगी। तो सॉस को मैंने इस तरह से ऐड करने के बाद जो है वो किसी भी स्क्यूअर की मदद से अच्छा सा जो है वो डिज़ाइन दे दिया। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग सी, कितनी फ्लेवरफुल सी और कितनी डिलीशियस सी और कलरफुल सी हमारी जो है वो आइसक्रीम बन के रेडी हो रही है। तो देख सकते हैं आप हमने जो है वो ऐसे अच्छा सा जो है वो डिज़ाइन दे दिया हुआ है, गार्निश कर लिया हुआ इसे हम अच्छे से ढक्कन बंद करने के बाद, ताकि इसकी जो है वो एयर बाहर ना निकले और बाहर की एयर यानी कि फ्रीज़र की एयर इसके अंदर ना जाए। तो इसलिए हम इस तरह से जार में रख के इसे तकरीबन भी जो है वो बंद करके 6 से 7 घंटे के बाद चेक कर लें। अब मैं आपको मेन इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैंने जो है वो पाउडर ऐड किए थे ना, वो कौन से थे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है वो CMC पाउडर ऐड किया था और ½ टीस्पून यहाँ पर मैंने जो है वो GMS पाउडर ऐड किया था। इस तरह से नीम गर्म पानी में ये दोनों ½ टीस्पून ऐड किए हैं 500 ml क्रीम के अंदर, यानी कि मैंने यहाँ पर ½ kg के करीब आइसक्रीम बना के रेडी की है। तो इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून ये ऐड करके पानी नीम गर्म में ऐड करने के बाद ये जेल बना के रेडी किया। तो ये जेल हमारा 1 टेबल स्पून भर के रेडी हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो ½ टीस्पून जो है वो हमने 5 ml क्रीम में ऐड किया। तो हमारी अमेजिंग सी आइसक्रीम बन के रेडी होगी बिना पिघली हुई। तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ मैंने कौन सी क्रीम ऐड की है। यहाँ पर मैंने जो है वो विप की जो है वो विपिंग क्रीम ऐड की है। तो आप भी इसी ब्रांड की ऐड करिएगा, अमेजिंग सी आपकी जो है वो आइसक्रीम बन के रेडी होगी। ये बेस्ट जो है वो विपिंग क्रीम होती है। आप किसी भी तरह की आइसक्रीम बना के रेडी करें ना तो यही ऐड किया करें। तो यहाँ पर हमारी 6 से 7 घंटे के प्रोसेस में अमेजिंग सी जो है वो आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप, सेम जिस तरह से हम बाहर की जो है वो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं और किसी भी जो है वो डब्बा वगैरह की या किसी भी जो है वो जार वगैरह की हम बाहर से परचेस करके घर में ला के खाते हैं ना, तो सेम उसी तरह की, उसी फ्लेवर से, उसी ही तरह से बिल्कुल जो है वो सेम फ्लेवर से हमारी अमेजिंग सी चॉकलेट आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी हुई है। बिना चॉकलेट के, बिना जो है वो मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क ऐड किया, अमेजिंग सी जो है वो फ्लेवरफुल सी डिलीशियस सी जो है वो आइसक्रीम बना के रेडी कर ली हुई है। देख सकते हैं आप ये कितनी अमेजिंग सी बन के रेडी हुई है बिना पिघली हुई। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है किचन में और देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी आपकी जो है वो ये आइसक्रीम बन के रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। यकीन करें 2 से ढाई घंटे के बाद मैंने जो है वो पैक को दोबारा से खोला और देख सकते हैं आप दोबारा से मैंने प्याली के अंदर ऐड करने के बाद खाया। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल भी ये लिक्विड नहीं थी और सेम जो मैंने पहली बार इसे निकाला था सेम उसी तरह से ये निकल के रेडी हुई भी जो है वो ये लिक्विड नहीं हुई थी। देख सकते हैं आप चम्मच पे ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी हुई है और जहाँ मैंने छोड़ी है ये वहीं की वहीं जो है वो रह चुकी हुई है। तो सिर्फ ये इसी वजह से हुई है क्योंकि हमने वो 2 जो है वो पाउडर ऐड किए हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी पिघलेगी नहीं और बिल्कुल भी जो है वो लिक्विड नहीं होगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और बाहर की महंगी तरीन आइसक्रीम से जान छुड़ाएं और गर्मियों में अमेजिंग तरह से घर में मेरी रेसिपी से एक बार तो ज़रूर से ट्राई करें। यकीन करेंगे आप गर्मियों में तकरीबन भी 5 से 6 बार जो है वो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी बन के रेडी होगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करते हुए इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।